नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ बजरंग भाई साहब हैं और भाई साहब लगभग यहाँ 15-20 दिन से आ रहे हैं और भाई साहब को 2021 से कमर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। भाई साहब क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आप बताएं। तो कमर दर्द था और दाहिना पैर में एकदम सुन्नपन सा आ रहा था, चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और क्या क्या काम करने में क्या क्या क्रियाओं में दिक्कत होती थी आपको? मैं तो जैसे सो के सुबह उठना है तो सीधा नहीं हो पाता था। ओके। बैठने में दिक्कत आ रही थी, चलने में दिक्कत आ रही थी। ओके ओके। तो भाई साहब ने यहाँ कार्ड में लिखा है कमर दर्द, दाहिने पैर में चलते समय सुनपन हो जाना, और ये सारी चीज़ों का भाई साहब को भी ट्रीटमेंट दिया है। भाई साहब ट्रीटमेंट के दौरान कितने दिन में आपको रिजल्ट आने लग गया था? रिजल्ट तो बेसिकली 3-4 दिन से शुरू हो गया था, धीरे धीरे बट अभी जाके पूरा एक तरह से 1-2% रहा, बाकी मेरे को बहुत ही मतलब रिलीफ हो गई है एकदम प्रॉपर। ठीक है। और भाई साहब की ये रिपोर्ट जो है एमआरआई रिपोर्ट है, ये है नवंबर 2022 की, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये डीजनरेटिव चेंजेस लिखा है और जो डिस्क की हाइट है वो रिड्यूस हो गई है L5S1 में। तो दोस्तों डिस्क की हाइट रिड्यूस हो जाना माना कि डिस्क बल्ज हो रही है और उसकी बल्जिंग निकल के नर्व को कंप्रेस कर रही है। तो नवंबर में भाई साहब को कहाँ तक दिक्कत थी भाई साहब, कमर में जकड़न वगैरह? पूरा एकदम पूरी कमर पूरा ऊपर तक जकड़ जाता था, मतलब सुबह सीधा उठते नहीं हो समय- पाता था। मैं बेसिकली पोस्चर थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हो जाता था। जी जी, वो क्योंकि सीधा नहीं हो पाते, हाँ। दर्द के कारण शरीर क्या है थोड़ा टिल्ट हो जाता था। तो ये इनकी एमआरआई रिपोर्ट है नवंबर की। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो L4 L5 है ये भी डिस्क बल्ज हो रही है, लेकिन L5S1 आप देखें कि पूरी तरह नर्व में, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जाके फंस गई है। ये एकदम बल्ज हो चुकी है, टोटल बल्ज हो चुकी है, पूरी अंदर इसको कंप्रेस कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, एकदम बाहर निकल रही है। इसमें केवल हर्निएशन होना बाकी है। और इसके बाद नवंबर से लगभग 2 से 2.5 महीने बाद जनवरी फरवरी आते आते जो L5S1 की डिस्क बल्ज हो रही थी वह फट गई, यानी हर्निएट हो गई, और पूरी तरह जाके स्पाइनल कॉर्ड को उसने कंप्रेस कर दिया। जो कि आप ये देख सकते हैं, ये 20 फरवरी की इसमें डेट डली हुई है, और ये CK बिरला हॉस्पिटल की इनकी रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ ये लिखा है डिस्क हर्निएशन ऑफ L5S1 इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इसका मतलब है दोस्तों कि डिस्क कंप्रेस, जो डिस्क बल्ज हो रही थी नवंबर के समय में, वह कंटिन्यूस उस पर प्रेशर पड़ने से वह फट जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में जाके वह एकदम पूरी तरह से धंस जाती है। और सीवियर उस समय भाई साहब क्या कंडीशन हो रही थी जब फरवरी में आपको? फरवरी में कंडीशन ऐसी थी कि ना तो मैं से चला जा रहा था, मैं अगर 10 कदम भी चलूंगा तो मैं चल नहीं पा रहा, पैर एकदम सुन्न हो जाता था, और ऊपर लेफ्ट साइड के हिप में इतना दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द। और जब मैं टेढ़ा थोड़ा होता था तो मैं फिर रिलीज होकर ठीक से 10 कदम फिर चल पाता था। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जिस जगह आपके कंप्रेशन है उस जगह से आप अपोजिट साइड अगर थोड़ा टिल्ट हो जाते हो तो कंप्रेशन कुछ देर के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन लगातार टेढ़े होने से कई लोगों के ये टेढ़े चलने से लगातार बॉडी स्पाइनल हमारी टिल्ट हो जाती है, स्कोलियोसिस हो जाता है, उसमें टिल्ट आ जाता है, टेढ़ापन हो जाता है और उनका टेढ़ा ही पोस्चर बन जाता है। इसी कारण से भाई साहब का भी जो ये हमारा मिड स्पाइन है, बीच का स्पाइन है, क्योंकि अब तो भाई साहब ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन बीच का जो स्पाइन है वो टेढ़े चलने की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया। दूसरा, कई लोग क्या गलती करते हैं, जो भाई साहब से भी हुई थोड़ी सी, कि भाई साहब ने सोचा कि दर्द बढ़ता है तो शायद हम ओवर एक्सर्शन करें, ओवर एक्सरसाइज करें तो उससे मे भी दर्द सही हो जाएगा। तो अलग अलग दर्दों पर डिपेंड करता है, लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन से रिलेटेड दर्द होते हैं तो उसमें ओवर एक्सर्शन नहीं, सही एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो भाई साहब क्या उस समय बैडमिंटन उन्होंने या और कई तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो इससे क्या है कि वो डिस्क जो बल्ज थी वो हर्निएट हो गई। और जो आपको अभी फरवरी की एमआरआई रिपोर्ट दिखाई है, ये उसकी एमआरआई की जो स्क्रीन फिल्म है, ये आप देख सकते हैं कि जो ये बल्ज थी ये एकदम फटके जो है बाहर आके पूरी तरह निकल गई है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पूरी तरह यहाँ जो बल्ज थी, ये अगली रिपोर्ट है फरवरी वाली, इसकी स्क्रीन है ये, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह यहाँ अंदर फंस चुकी है। ये डिस्क देखो आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये L5S1 की डिस्क है जो पूरी तरह ब्लास्ट होके बाहर निकल गई है।
तो अब लगभग 15-20 दिन के ट्रीटमेंट में भाई साहब ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक, उनको चलने में कोई तकलीफ नहीं है, बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, अब आप इजीली चल पा रहे हैं? बिल्कुल इजीली एकदम, कोई आप दिक्कत एकदम नहीं। इजीली चल पा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों आपसे भी भाई साहब और लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा है कि अगर न्यूरोथेरेपी करवाई जाए प्रॉपर तरीके से टाइम देके, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दवाई खाने से अच्छा है ये ट्रीटमेंट। मुझे तो कितनी भी बहुत आपको अच्छा लगा। स्पाइन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, सर्जरी से बचें। हमारा यही काम है कि भारत से सर्जरी पूरी तरह खत्म होनी चाहिए, सारी चीजें नॉर्मल तरीके से, क्योंकि सही हो सकती हैं तो उनका इलाज नॉर्मली बिना छेड़खानी के, बिना सर्जरी के, बिना कोई शरीर में किसी तरह का उपकरण यूज किए ही उसको ठीक होना जरूरी है। और इसी तरीके से वो नेचुरल ठीक होके आगे की लाइफ नॉर्मल तरीके से अपनी जी सकता है। क्योंकि यदि ऑपरेशन अनसक्सेस हो जाते हैं तो उसकी आगे की लाइफ पूरी तरह खराब हो जाती है, चाहे वो घुटने का ऑपरेशन हो, चाहे कमर का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे स्पाइन का हो, या शरीर में कोई भी अन्य ऑपरेशन हो। यदि उनके इलाज पॉसिबल है, और न्यूरोथेरेपी में तो पूरी तरह पॉसिबल है, तो कृपया आप डायग्नोस करवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन ऑपरेशन ना कराएं और दवाइयों से जितना हो सकते हैं उतना बचें। और न्यूरोथेरेपी क्योंकि बहुत बेस्ट, ये अच्छी साइंस है, बेस्ट आपका ये ट्रीटमेंट मेथड है, तो आप इसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।